13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টত পতাকা উত্তোলন কৰাটো কিন্তু কোনেও নাপাহৰিব। NRCত গৈ এপ্লাই কৰিলে নহয় মই ইণ্ডিয়ান সিটিজেন বুলি, পতাকা উত্তোলন কৰিহে প্ৰমাণ দিব লাগিব যে মই প্ৰকৃততে ভাৰত মাতাৰ সন্তান, হয়নে নহয়? হয়নে? গতিকে সকলোৱে 13ৰ পৰা 15 তাৰিখে ওচৰৰ ৰেচনৰ দোকানত তিৰংগা পতাকা পাব। আপোনালোকে 16 টকাত কিনি লগাব লাগিব, বিনা পইচাত দিয়া নহ'ব। কাৰণ মই দেশৰ নাগৰিক, দেশৰ ওপৰত মোৰ অধিকাৰ আছে, বেলেগে দিয়া পতাকা মই নলগাওঁ, নিজে পতাকা কিনি পতাকা লগাম। এই মহান আদৰ্শৰে আমাৰ অসমখন আগবাঢ়ি যাব লাগিব। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ। उनको जिस आरएसएस के मदद से वो इस कुर्सी पे बैठे हैं, मैं समझता हूँ मोहन भागवत जी को उनको जवाब देना चाहिए कि 2002 तक नागपुर में या आरएसएस के किसी ऑफिस में क्यों तिरंगा को नहीं लहराया गया? आप लोग देशभक्त थे या नहीं? इस सवाल का जवाब हेमंत बिश्व जी को आरएसएस के हेड मोहन भागवत जी से लेना चाहिए। दूसरा, एनआरसी में जो हमारा नाम यहाँ लिखवाना है, एनआरसी में सब पूरे आसाम के सब लोग एनआरसी का फॉर्म भरे हैं, हम लोग इंडियन हैं और फ़ख्र के साथ, देखिए फ़ख्र के साथ हम तिरंगा लहराते हैं, लहराते रहेंगे। लेकिन बीजेपी के कहने से सिर्फ 13 और 15 ये कन्फाइन कर देना और फिर ये कह देना कि आप लहराओगे तभी आप देशभक्त कहलाए जाओगे, अगर आप इसको नहीं लहराओगे आप देशभक्त नहीं हो, ये बात सही नहीं है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया है 71 के बाद आसाम में जितने विदेशी आए हैं 2014 तक इनको भी सिटीजनशिप दिया गया है। तो मैं समझता हूँ हम आसामियों का कहना है 71 के बाद 2014 या टिल टुडे आसाम में जो लोग विदेश से आए हैं और उनको इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए उनको इंडियन सिटीजनशिप दी गई है, वो अगर घर में 100 भी तिरंगा लहराएगा, हाँ, तो मैं समझता हूँ वो तो ट्रू इंडियन नहीं है, वो तो सन ऑफ द सॉइल नहीं है, वो तो विदेशी है। उनको ज़बरदस्ती आप लाके सिटीजनशिप दे रहे हो। लेकिन यहाँ सन ऑफ द सॉइल जो हमारे यहाँ आसाम के आसामी लोग हैं, हम लोग जो है हमारे जिनके दिल में तिरंगा बसा हुआ है, वो घर में लहराए तब भी इंडियन है, घर में ना लहराए तब भी ट्रू इंडियन है। लेकिन मुझे ये कहना ये है कि हमें तिरंगा की तही हमें रेस्पेक्ट है, हमारा दिल में ये बसा हुआ है, हम इसको लहराते हैं, लहराते रहेंगे। सिर्फ 13 से 15 तक क्यों, इससे हम हफ्ता 10 दिन तक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी शायद भूल गए हैं, आज जिस घर के वो सेवा कर रहे हैं वही नागपुर में कितने साल तक झंडा नहीं उठाया गया था। क्या तब आप देशद्रोही थे और आज देश प्रेमी बन गए? जैसे हमारे रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, ऐसे लगता है आपकी बातों से। अब देश की जनता को देश प्रेम को लेकर आपकी कोई विचारधारा से कोई जरूरत नहीं है। इस देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला देश है और इस देशवासियों की देश प्रेम पर टिप्पणी करने से पहले आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? आप मुख्यमंत्री होकर इतने लापरवाही से क्यों बात करते हैं? क्या एनआरसी कोई घरेलू कानून है? एनआरसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है और ये संवैधानिक जिम्मेदारी पर आप इतने लापरवाही से क्यों टिप्पणी करते हैं कि एनआरसी में ना रहने से भी आपको भारतीय नहीं माना जाएगा? आप कौन होते हो कि हम हमारे देश प्रेम को आप विचार करने वाला?